उनका नाम जप करो। बहुत जोर का प्रेम प्रकाशित हो जाएगा हृदय में दो ही बातों से, नाम जप और लीला गुण गायन श्रवण। इसी से प्रेम प्रकाशित होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का यदि आश्रय और वास मिल गया है तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। या आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो आपको बहुत धैर्यवान बनना होगा। श्री वस्त्राभरणादिभि करपदाद्युत्कर्त दाहादिभि निंदा संस्तव कोटिभिर्बहु विभूत्यत्यंत दैन्यादिभि जीवान्नेव मृतो यथान विकृतिम प्राप्ता कथंचित क्वचित श्री वृंदावनमाश्रये प्रिय महानंदैक कंदम परम। यदि हम वृंदावन वास करते हैं या बाहर वृंदावन का आश्रय लेकर प्रियालाल की भक्ति करते हैं, कई बार कहा है बहुत सावधान हो सकता है तुम भक्ति प्रारंभ कर रहे हो और तुम्हारे पुण्यों का संयोग बन जाए तो आपको सफलता पे सफलता मिलनी शुरू हो जाए, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझ लेना। बहुत धैर्य पूर्वक सुनिए और उसको हृदय में उतारिए। और आप भक्ति प्रारंभ किए और आपके पाप का संयोग शुरू हो गया नष्ट होना, तो आपको दुख विपत्ति संकट और असफलता मिलने लगी, तो आप उसे भक्ति का परिणाम मत समझना। ये पूर्वकृत पाप और पुण्य का संयोग है। भक्ति पाप और पुण्य दोनों को समाप्त करके दिव्यानंद की अनुभूति कराती है। इसलिए श्री वस्त्राभरणादि भी, यदि आपको बड़ा वैभव मिल रहा है तो भक्ति का परिणाम नहीं है कि आपकी भक्ति सफल हो गई, बड़ा वैभव मिल रहा है, नहीं, ये पूर्वकृत पुण्य का प्रताप है। वस्त्र भरणादि भी, सुंदर स्वर्णादि आभूषण, बढ़िया वस्त्र, रुपया पैसा, हर व्यवस्था, तो बोले भक्ति की बड़ी कृपा हुई, हम भगवान की भक्ति किए, भगवान हमारी भक्ति का फल हमको दे दिया। भूल मत कर लेना, ये भक्ति का फल नहीं है, ये पुण्य का फल है पूर्व जन्म के। या कर पदाद्युत कर दाहादि भी, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, संकट आ गया, भारी संपत्ति नष्ट हो गई, तो आप उसे भक्ति से मत जोड़िएगा कि जब से वृंदावन गए भक्ति शुरू की सब चौपट होना शुरू हो गया और चार लोग आपको मिल जाएंगे, देखा ये बड़ी भक्ति करता है इसीलिए ऐसा इसके हो। उसको भक्ति से मत जोड़िएगा। जैसे पहला सुख संविधान तुम्हारे पुण्य से आया था, ऐसे दुख, नाना प्रकार की विपत्तियां, संकट, ये पूर्वकृत पाप से आता है। जैसे उदाहरण में पूज्य राधा बाबा बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग के अनुयायी, बहुत कट्टर शास्त्रीय सिद्धांत का पालन करने वाले, जहां स्वप्न में भी पाप नहीं हो सकता, ऐसे महापुरुष जिस समय त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना का दृढ़ संकल्प लेकर साधना में लगे, खड़ाऊ फिसल गई स्नान और अंग टूट गया। और नियम था कि कोई भी औषधि किसी भी पैथिक की नहीं लेनी,